ओके, क्लियर सो फार। केस नंबर 2 देखेंगे। फॉर वर्चुअल इमेज, कैन यू हियर मी? Yes, sir. M will be positive. So I have to make this spacing. All right. ठीक है, ओके। तो M पॉजिटिव है, तो इसमें सब रिपीट कर दो सब। M is 2, therefore Yes, sir. M is equal to +2. तो M is equal to V by U. तो M is 2, V will be X, U कितना है -X, यहाँ पर V will be माइनस, यहाँ पे माइनस V आएगा ना, -V by U। तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो 1/v 2x यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, दूसरी साइड में आ रहा है -1/10। एलसीएम ले लेंगे 2x, ये 1 -2 -1/10, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, therefore u is equal to -5 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर आ गया। therefore at X equals to 5 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। मतलब ये वाला जो केस है ऐसा, ये फोकल पॉइंट है, ये यहाँ पर है। ओके, मैं एक साथ दोनों बना के दिखाऊं, देखो दोनों का कंपेयर भी करते हैं हम लोग, क्या सिमेट्री है इसमें। आई टेल यू इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो रिलेटेड टू दिस। आई टेल यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीथिंग? सर, इसमें तो U में तो कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक से देखो ना, ठीक से देखो। मतलब वो 15 हो गया बस, दोनों ही नहीं। हाँ, समझ गया सर, समझ गया। तो देखो ये फोकल पॉइंट है। जब हमने, ओके थोड़ा सा डार्क बनाता हूँ, जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है, इमेज इधर कहीं पे आई डबल साइज की, ठीक है। जब हमने यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, दूसरा कलर लेता हूँ, इफ आई कीप द ऑब्जेक्ट हियर, 5 पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, इमेज इधर कहीं पे आई डबल साइज की। यहाँ से ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इधर है और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इधर है, तो सिमेट्रिक डिस्टेंसेस है ओरिजिन से। अगर तुमने एक आंसर निकाल लिया था ये 15, तो 10 + 5 15 हुआ, तो 10 - 5 कर दो तो दूसरा आंसर आ जाएगा। सब 12 आता अपना आंसर यहाँ कहीं पे, तो इधर 8 आ जाता, फिर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 माइनस करना पड़ता, 2 माइनस करना पड़ता। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते ना, मैग्निफिकेशन और बढ़ जाता है। 12 पर अगर लेके आएंगे ना, फोकल पॉइंट के 2 सेंटीमीटर क्लोज आ जाएंगे, फोकल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर मोर और लेस, तो मैग्निफिकेशन आई थिंक 4 टाइम्स आता है। मोर क्लोजर यू मूव दिस साइड, तो इमेज कहाँ होगी, इधर दूर दूर होती जाएगी, बड़ी भी होती जाएगी। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो मोर क्लोजर यू आर टू द फोकल पॉइंट, more bigger is the image and object is symmetrically positioned from the focal point. अगर पहला आंसर फोकल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर मोर है, तो दूसरा आंसर फोकल पॉइंट से माइनस मतलब 5 सेंटीमीटर लेस होगा।
तो ट्वाइस बिगर इमेज बनाने के लिए पता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, प्लस माइ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पहली पोजीशन कितनी आ रही, 1.5 एफ के बराबर आ रही, दूसरी पोजीशन कितनी आ रही, 0.5 एफ के बराबर आ रही। 4 टाइम्स के लिए तुम खुद ही चेक कर सकते हो, आंसर जो है 15 से कम आएगा, आई थिंक 12 आएगा या 12.5 ऐसा कुछ आ सकता है, आई डोंट नो। क्लियर? तो ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऐसे ही करना है तुम्हें, बट शैल आई टेल यू शॉर्टकट मेथड राइट आंसर चेक करने के लिए कि राइट आंसर आया कि नहीं। देखो राइट आंसर चेक करने के लिए वो वाला फार्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला जो अभी हमने डिराइव किया था, उससे देखो फटाफट आंसर चेक हो जाएंगे। चेक सर करने के लिए स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है यार, जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी। या तो सिस्टम बंद करके स्टार्ट करो तो ठीक हो जाता है, बट ओके। चेक करने के लिए वो वाले फार्मूले से चेक करते हैं। क्या फार्मूला था, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू था। एक्चुअली ये हाँ फार्मूला सर। याद रखना भी थोड़ा मुश्किल काम रहता है, बट केवल चेक कर सकते हैं, डोंट यूज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, डू नॉट यूज इन सीबीएसई बोर्ड। इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं। तो देखो फर्स्ट केस क्या था, m इज इक्वल टू -2 लिया था हमने, तो पुट कर दो -2, f कितना है -10, -10 माइनस यू, अभी u अपने आप माइनस में अपने अपने आप आ जाता है u, है ना। जो अननोन होता है जनरली वो अपने आप आना चाहिए माइनस के साथ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस माइनस हटा देते हैं यहाँ से, और ये 5 हो जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -10 माइनस यू इज इक्वल टू 5, तो माइनस यू इज इक्वल टू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर u इज इक्वल टू -15। तो जब रियल इमेज है, ये रियल के लिए चेक करने, रियल के लिए, वर्चुअल के लिए चेक करेंगे। वर्चुअल के लिए हम कितना होता है, 2 + 2 होता है, प्लस होता है एक्चुअली। पुट कर दो फार्मूले में, 2 इज इक्वल टू -10 अपॉन -10 माइनस यू, तो ये आ जाएगा -5 बचेगा, तो -10 माइनस यू इज इक्वल टू -5, तो -10 माइनस, ओके -10 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस यू इज इक्वल टू -5 प्लस 10 विच इज +5, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, +5 बचा, u के साथ माइनस लगा हुआ है तो उसको इधर भेज दो सेंटीमीटर। तो ये कंपटीशन में यूज कर सकते हो तुम लोग, बोर्ड्स इसमें जेई वगैरह में, नीट वगैरह में। ऑलराइट, सर देखते हैं एनसीईआरटी बुक में कौन से क्वेश्चन है, विल सॉल्व दैट आल्सो। I have written don't use it in CBSE board examination. This check, ये चेक नहीं, कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन मतलब फाइंडिंग द करेक्ट आंसर भी है। सर आप एक All मिनट right. रुको, कर सकते हैं। पूरा देखना है, कहाँ तक दिख डायग्राम के साथ, ओके। दोनों यहाँ पे देख लो फुल मंथ।
Okay, now we'll see the NCERT book के क्वेश्चन कौन से मैग्निफिकेशन की. एक सॉलिड एग्जांपल पहले मैं. I want to take one solid example first. देखो. Done. Yes. Yes. Okay. तो देखो. ये एक एनसीईआरटी बुक का सॉलिड एग्जांपल है. ये सेल फोन रखा है पुराना वाला. पहले सेल फोन ऐसे एंटीने बाहर निकले हुए आते थे. मेरे पास सबसे पहले ऐसा ही था, सैमसंग. ठीक है, उस समय की ही बुक है ये, 15-20 इयर्स बिफोर. देखो, इसकी इमेज बनानी है. इसकी इमेज कैसी होगी? देखो, a mobile cell lies along the principal axis of concave mirror as shown. Show by the suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depends upon the location of phone with respect to the mirror? Yes. देखो यहाँ पर C दिया उन्होंने. They are given C here. तो इसमें इसको ऐसे दो पार्ट में कर सकते हैं हम. देखो, कैन यू ट्राई कैसे बनेगी इमेज? देखो, जब सी पर ऑब्जेक्ट होता तो उतनी बड़ी, अभी ऐसे दो, ऐसे इमेजिन कर लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसकी इमेज तो यही बन जाएगी ऐसे, और ये फ्रंट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट. मतलब जैसे ये वाला इस तरफ एंटीना दिखा रहा है राइट साइड में, तो उसमें लेफ्ट साइड में दिखाएगा. अच्छा, यू आर टेलिंग कि ऐसा आएगा या ऐसा. नो, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ ड्राइंग. प्लेन मिरर नहीं है. प्लेन मिरर में ऐसा आ सकता है. प्लेन मिरर में ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सेम डिस्टेंस. देखो, अभी ध्यान से सुनो. ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको फ्रंट एंड को समझ लो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है. तो ये सी एंड एफ के बीच में इसकी इमेज कहाँ बनेगी? Beyond C. बियॉन्ड सी. बड़ी की छोटी? Body. बड़ी. बड़ी. ऐसा कैसे ऐसे बनेगी करीब? Yes, और ये sir. सी पर है तो ऐसे बनेगी. तो ऐसे कुछ इमेज आएगी. एंटीना वगैरह भी देखो, ये यहाँ पर है, ऐसा कुछ आ जाएगा. डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगी. डिस्टॉर्शन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, है ना. तो ये इसका सी वाला तो लोकेशन ही है. तो लेट अस सी ओरिजिनल इमेज. देखें कैसी थी, मैंने हाइड की हुई है, देखते कैसी आएगी. देखो, ये आ गई एंटीना यहाँ पे. इसका रेड डायग्राम चेक करो. दो एंटीने का कैसे आएगा ये ऐसा, सॉरी, एंटीने का ऐसा कुछ आएगा. इस तरह से इमेज आएगी आई इक्वल टू आर से. ठीक है, तो बस एस्टीमेट लेके देख लो. यहाँ सी का सी पर इसकी इमेज बड़ी, बाकी अपने आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं. ऑप्शन दिया हमने. ये मिस्टेक है ना यहाँ पर, एंटीने को मिस्टेक कर दी. एंटीने की है ना, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इस तरफ होगा. ओके, चलो देखते हैं. ठीक है सर, यहाँ पे देखो ऐसे है ना, इतना उसी प्रोपोर्शन में आना चाहिए. इसके इतना है तो ये 1/3 1/4 है क्या? 1/4. ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा यहाँ कहीं पे ऐसे, क्योंकि ये भी यहाँ से आ रही तो उसके हिसाब से. क्लियर? यस सर. Yes, sir. एक और क्वेश्चन पूछूं, चलो इसी से मिलता जुलता. देखो देखो, सपोज कोई रॉड रखी है यहाँ पर. ये तुम्हारा सी है
ये एफ है, ये रॉड रखी है ऐसे, इसकी इमेज कैसे आएगी? तो ये जो है यहाँ पर, ये बीच वाली डिस्टेंस तो इतनी आएगी। एक मिनट सी हटा दूं थोड़ा यहाँ से, सी को साइड में कर, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये इतनी आएगी। इसकी इमेज थोड़ी बड़ी आएगी इधर, और ये वाली है इसकी थोड़ी बीच में ऐसे आएगी बीच में। इस तरह से कुछ रॉड की इमेज आ जाएगी। रॉड विल बी लुकिंग लाइक दिस। ब्लू से बना देता हूँ इस तरह से। क्या लॉजिक लगाया मैंने? देखो यहाँ पे देखो, इसकी इमेज तो बड़ी आ गई इधर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहा है जो पॉइंट, उसकी वहीं पे होगी। जितनी ये है, जितनी ये उतनी। और ये जो पीछे इमेज होती है बड़ी, उसकी छोटी इमेज पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी छोटी इमेज बनती है इन्वर्टर, लाइक दिस। तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए हमने ना। एक ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी छोटी डिमिनिश्ड इमेज बनती बीच में। फिर दूसरा ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर उतने साइज की बनेगी। तीसरा ऑब्जेक्ट ये, उसकी बड़ी इमेज बनती है ऐसे। गॉट इट? जैसे एससी वर्मा में एक क्वेश्चन ऐसे दिया, देखो सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, देखो उन्होंने क्या दिया है, यू शेप, ये एफ है, ये सी है। यू शेप का एक वायर ऐसे रखा हुआ है, यू शेप का एक वायर है, यू शेप का एक वायर है ऐसा। तो इसकी टोटल लेंथ निकालनी है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन से निकाल लेंगे। लेकिन किस तरह का इसका डायग्राम आएगा? सी वाला तो पार्ट उतना ही आएगा सी पर ही, और ये वाला कुछ बड़ा आएगा ऐसा। इस तरह से निकालना पड़ता है उसका। इसका तो लेंथ उतनी आएगी, 5 सेंटीमीटर का दिया कुछ, ये 5, ये भी 5, ये भी 5। तो ये 5 का वी निकालना पड़ेगा, फिर मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा वी से, एच वाले एम वाले से, इतनी हाइट हो जाएगी। और ये वी आ गया तो ये भी डिस्टेंस अपने आप ही आ जाएगी। सी वाला तो सी पे रहेगा। इस तरह से कुछ उसका शेप आता है। ओरिजिनली इट इज लाइक दिस। मोबाइल जैसी बात तो हुई है ना, ऐसा हो गया। देखो जैसे सेल फोन था ना, अभी ऐसा टाइप भी कुछ आ गया है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉम्बिनेशन है। जस्ट मिनट, ओके देखते ही अभी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन देख रहे थे, 2 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है, सॉल्व एग्जांपल तो कर सकते हैं अपने आप, चलो देख लेते हैं इसको। An object is placed at 10 centimeter, 5 centimeter in front of the concave mirror of radius of curvature 15. Find the position, nature, magnification of image in each case. तो radius of curvature 15 है, तो focal length minus 15/2 हो गई। तो u ये ले लो, v कुछ आ जाएगा, v -30 आ रहा है। मैग्निफिकेशन वगैरह भी निकालो। सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना, ये एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन करके देखते हैं ना। देखो स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर, बोलो क्या है? टेल मी द टर्म्स। पहला U is equals to बोलो। minus 2.5. ये u नहीं है, देखो H. u नहीं है, ये h है। ये h हमेशा h प्लस ही रहेगी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, U minus 27. Minus u 27. इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f कितना होगा? f इज इक्वल टू minus r/2 है, आधा कर देंगे ना, 18। 18. हाफ कर दिया, माइनस कर दिया। कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स मिरर है? कौन सा? कॉनकेव है, concave. तो माइनस हो गया। ठीक है, और बोलो। लेट अस सी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज? क्या निकालना है? V निकालना D है पहले।
क्या निकालना है, डी की वी? V. वी निकालना है। वी मतलब इमेज कहाँ पे बनती है उसको वी बोलते हैं, वी निकालना है। प्लस वी क्या लिखे, एक्स लिखेंगे कुछ और लिखें कि एज इट इज? देखो क्या लिखें, तो हमें इसमें अभी हम नाउ ऑनवर्ड्स अभी हम किसी में एक्स नहीं लिखेंगे। वो पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें एक्चुअली क्या था, 2 पोजीशन थी ना, इसलिए थोड़ा हमने एक्स के टर्म में निकाला। या वहां भी अगर हम एक्स नहीं लिखते, यू ले लेते, यू से भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे थोड़ा मिस्टेक होने के चांस रहते, इसलिए हमने एक्स लिखा। नाउ ऑनवर्ड्स विल नॉट राइट एक्स, यू सिंबल जो है यू डायरेक्ट माइनस प्लस में आएगा। अननोन को हम अभी एक्स नहीं दे रहे सिंबल, वहां पे 2 सिचुएशन थी इसलिए थोड़ा सा हमने अलग अलग करके किया। नाउ वी जो है विल नॉट टेक एनीथिंग एक्स या वाई या कुछ भी नहीं, अपने आप वी प्लस आ गया तो मिरर के दूसरी तरफ इमेज बनेगी, माइनस आ गया तो सामने बनेगी। ऑलराइट, वैसे तो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि रियल इमेज आएगी कि, बता दो F18 है और U कितना है 27, फोकल पॉइंट से दूर है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, सामने की पीछे? कौन सा केस है ये, थर्ड केस है ना, C एंड F के बीच में इमेज है, F18 है और C36 है उसके बीच में है, बड़ी इमेज बनेगी सामने की साइड में, V निगेटिव आएगा और इमेज भी बड़ी आएगी। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, तो V निकाल लिया जाए मिरर फार्मूले से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस माइनस 27। देखो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके यू सॉल्व इट एंड क्विकली टेल मी द आंसर। V54 आ रहा है, -54 आ रहा है, V -54 आ रहा है। ठीक है, तो V आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो साइज ऑफ द इमेज के लिए कौन सा फार्मूला है, M is equal to H dash upon H. h डैश बाई h, इससे कैसे आएगी साइज बताओ? So minus V by U भी डालेंगे। ओके, माइनस वी बाई यू भी डाल दिया, तो h डैश निकालना है, h कितना है 2.5 है, 2.5 माइनस माइनस आगे है ही, और -54 ऊपर माइनस और -27 नीचे, ये माइनस है, देखो यू के सामने भी माइनस लगा लो ठीक से, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो h डैश विल बी -2 H into dash equals to 2.5 5 minus 5 centimeter, minus है, minus 5 therefore inverted real and enlarge। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका एक पार्ट और भी है, ये 2 आंसर आ गए। और अभी क्या बोल रहे हैं, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अगर ऑब्जेक्ट को, कैंडल को हम आगे लाएं तो स्क्रीन को आगे लाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा कि वहीं पर रहना पड़ेगा? पीछे लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन में चलते हैं। अपना जो आंसर था ये था, एक मिनट कहाँ चले गए पीछे,
हाँ, ये सिचुएशन थी, फोर्थ सिचुएशन थी ये वाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इमेज ये बन गई डबल साइज की। अब इसको और आगे लाएंगे, फोकल पॉइंट की तरफ आता तो इमेज और पीछे भागती, इनफाइनाइट पे भागती हो, तो स्क्रीन को पीछे लाना पड़ेगा, ऐसे पीछे ले जाना पड़ेगा, इमेज बड़ी होती जाएगी। इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, स्क्रीन हैज टू बी ब्रॉट बैकवर्ड, तो बैकवर्ड है ना, दूर रहता है, हमेशा अपोजिट चलते हैं ना, ऑलवेज अपोजिट। बस वही आंसर लिख देंगे, क्या था ये, बैकवर्ड है, away from mirror, away from mirror। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स गिवन। अच्छा, मैंने गलत जगह दूसरी जगह लिख दिया क्या, अदर प्लेस पे लिख दिया, इसको कट करो यहाँ से, कट। ठीक है, तो लेट अस सी द आंसर। V जो है -54 सही है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, साइज ऑफ इमेज इज 5, U इज F, U अगर F की तरफ जा रहे हैं तो V इनफाइनाइट की तरफ जाता है। फॉर U लेस देन F, इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, उसके बाद और आगे जाएंगे, F फोकल पॉइंट को और क्रॉस कर जाएंगे तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी। ये पॉइंट भी हमें ऐड करना चाहिए ना, U लेस देन F, U इज लेस देन मॉड में, क्योंकि माइनस माइनस लगा होता है ना, तो इमेज विल बी वर्चुअल। आगे लाना है ना, उसने बोला आगे लेके आ रहे हैं, कितना आगे लेके आ रहे हैं, मिरर तक लेके जाओ, बैकवर्ड, देन व्हेन U इज लेस देन F, मॉड में लिखना चाहिए क्योंकि माइनस है ना, देन वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। हाँ बोलो क्या, सर एच बोलो डैश की वैल्यू आंसर में क्या दी हुई है, मे बी 5 5 सेंटीमीटर, एंड 5 अपना सेंटीमीटर दिया, माइनस मीन्स इन्वर्टेड, उससे हमने उसका साइज में जब लिखेंगे ना, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, इमेज की साइज 5 सेंटीमीटर, और माइनस साइन उसकी प्रॉपर्टी बता रही, कैसी प्रॉपर्टी बता रही, इन्वर्टेड। क्लियर, सर क्लियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसको जस्ट विल डिस्कस, सॉल्व नहीं कर रहे, देख लेते उसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 4.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15, उसकी कॉन्वेक्स की एफ कितनी होती, यू कितना दिया बोलो, एफ कितना होगा बोलो, यू +12 की -12, -2 एफ +15 की -15, +15 कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यूज दी है, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, इमेज क्या बताओ, लोकेशन ऑफ इमेज कितनी होगी, लेस देन व्हाट, आई हैव गिवन यू क्लू फॉर दिस। इमेज जो है, इमेज की लोकेशन 15 से मोर होगी कि लेस होगी, 15 क्यों बोल रहा हूँ मैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है 15 से, V जो है 15 से ज्यादा आएगा, मोर, ग्रेटर कम और आएगा, लेस कम आएगा, बिकॉज हमने देखा था कि ऐसे बनती है फोकल पॉइंट एंड F एंड P के अंदर, यहाँ कहीं पे इन्वर्टेड इमेज बनती, छोटी बीच में कहीं बनती, तो 15 से कम आएगा, सॉल्व करने से कर लेना, उसको इजी है। लोकेशन बता दो, मैग्निफिकेशन भी उसका लेस देन 1 आएगा, हाफ या कुछ 1/3 ऐसा कुछ आ जाएगा। देखते क्या आंसर दिया, देखो 6.7 आया, प्लस आया, देखो V +6.7, मिरर के पीछे मैग्निफिकेशन देखो लेस देन 1, छोटी इमेज है ना,
5/9 means almost half. That is size of the image is 2.5 centimeter. 5/9 times कर दो, 4.5 है, ये तुम्हारा 2, तो 2.5 सेंटीमीटर छोटी इमेज हो गई. As u approaches infinitive, u को जब हम पीछे ले जाएंगे तो इमेज फोकल पॉइंट की तरफ आ जाएगा. जो हमने पहला डायग्राम बनाया था कॉन्वेक्स का, देखो कॉन्वेक्स का पहला डायग्राम बनाया था इधर, इतनी देर में हम लोग दूसरा बना सकते हैं वहीं पे. एनीवे, जो इमेज फॉर्म में ये था, जब u इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इमेज इधर चली जाएगी. जैसे ये सिचुएशन है पहले, तो u को हम धीरे धीरे चलाएंगे तो ये इधर चली जाएगी, पॉइंट इमेज बन जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था. इट वाज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है दोनों. मिरर को अगर हमने बीच से कट कर दिया और दोनों मिरर को ऊपर नीचे कर दिया तो ये दो मिरर जैसा ऐड करते, तो लेंस में करा दूंगा क्वेश्चन इसका कट करने वाला, यहाँ पे नहीं कर रहे, एक जैसे रहते हैं. 9.15 ट्राई कर सकते हैं तुम, 9.15 मिरर का. ये जो इमेज वगैरह हमने सीखी थी ना उसका यूज होगा यहाँ पर. अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. 9.15 वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, इसमें मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज याद है तुम लोग को? मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी थी? इमेज वेलोसिटी, what was the image velocity in case of plane mirror? vi is equals to minus mu naught. Velocity of image in velocity of image when a small object moves, point object moves very small object moves along the principal axis. Mu I is equals to mu naught. क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर. चलो करके देखते हैं इसके क्या आंसर आएगा. देखो, दिस इज द क्वेश्चन. एक्स्ट्रा पॉइंट सिखा रहा हूं तुम्हें मैं. देखो, हमें निकालना क्या, dv/dt निकालना है. तो कैसे निकालें? अगर हम मिरर फार्मूले को डिफरेंशिएट कर दें, 1/v + 1/u = 1/f. तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में. 1/dt, v को हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 1/dt, u को ऊपर लिख देंगे, 1/dt, f को भी ऊपर लिख देंगे. ठीक है, यहाँ तो v है और यहाँ dt है ना. डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल है, फिर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. 1/dv कर लिया हमने, है ना, v - 1 dv से डिवाइड किया तो dv से मल्टीप्लाई भी करेंगे, dt को आगे शिफ्ट कर लिया. ऐसे ही ये भी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं. बट बायो के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है. 1/, यहाँ पे du से डिवाइड किया तो du से मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर, dt. यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद ही बताना है क्या आएगा. देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आगे आ गया और स्क्वायर एक पावर कम भी हो गई, तो ये v - 2 हो जाएगा. और dv/dt इमेज वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमें निकालना ही है. यहाँ पे माइनस u की पावर -2, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी. और राइट साइड में क्या आएगा बोलो, राइट साइड में क्या आएगा, -2 f का df/dt. डिफरेंशिएशन 0 आएगा.
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो हमें dv बाई dt चाहिए था, तो ये इधर आएगा प्लस हो गया, लेकिन इधर एक माइनस है तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u माइनस 2 और ये नीचे आएगा v माइनस 2 du बाई dt, ठीक है। तो dv बाई dt इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू dv by du। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सर हम du by dt को अगर नीचे लेके जाएंगे तो dv by du इज इक्वल टू u टू द पावर -2 अपॉन v टू द पावर -2। एक मिनट होल्ड ऑन। तो v बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो v बाई यू का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये du बाई dt, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस एम स्क्वायर। इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा हमें उस समय का। मैग्निफिकेशन क्या, v बाई यू, m निकाल लो या v बाई यू निकाल लो, v बाई यू निकालो, माइनस में आएगा वो, लेकिन स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही होने वाला है। v बाई यू, इसको हम लोग जो है माइनस लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। यहाँ पे माइनस लिखा तभी भी चलेगा ये, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है वो। तो ऐसा नाउ ये एक पॉइंट हो गया। इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट है जो कि अभी हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, एक न्यूमेरिकल आई वांट टू गिव यू, शैल आई गिव यू दिस न्यूमेरिकल, इसको ट्राई कर सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इट कैन बी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से कैसे निकालेंगे। देखो शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, हमने वहां पे वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ऑफ लेंथ b lies along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of mirror, the size of the image is approximately equal to, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा सा, ये हमने दोनों पॉइंट सीखे। एक तो हमने वो अभी थोड़ी देर पहले वो सीखा था ना, m इज इक्वल टू व्हाट, f अपॉन f माइनस u, ऐसा कुछ आया था, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आई डोंट थिंक टाइम इज देयर, तो ये ओवर हो गया।